हाँ जी बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहो, आनंद में रहो और ऐसे ही ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। 12.2 के अब एक्सरसाइज करने शुरू कर रहे हैं अपन। पिछले लेक्चर में अपन ने बात कर लिया था कुछ बेसिक्स का और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। अच्छे एग्जाम्पल थे दोनों। अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। क्या दिया हुआ है देखो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें एरिया फाइंड करना है किसी सेक्टर का जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है हमारे पास। ये रहा अपने पास एक सर्कल है। इस सर्कल का एक सेक्टर दिया हुआ है, एक सेक्टर है और वो सेक्टर कितना बना रहा है, एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। यानी ये एंगल है 60 डिग्री और रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर। तो इस एरिया, इसका एरिया फाइंड करना, किसका, इसका, ये शेडेड एरिया का हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है, बिल्कुल ठीक है। थीटा कितना है अपने पास, 60 डिग्री है, अपॉन में कितना एंगल है, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, 22/7। क्या यूज़ करनी है, 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये कटेगा 6 बार और ये एक 6 से एक 6 गया। ठीक है, कितना बच गया अपने पास, 22 इंटू 6/7। 22 इंटू 6 कितना होता है, 190 नहीं 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका, किसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया। ठीक है, फॉर्मूला लिखना सीधा वैल्यू रखनी अपने पास, आंसर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का, यानी क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। ये अपने पास एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का हमें क्या करना है, एक चतुर्थांश दिया। चतुर्थांश में बताया था कि दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है ये, या सेंट्रल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये इसका एक चतुर्थांश है। इसकी परिधि दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर, यानी इस पूरे की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस चतुर्थांश का एरिया बताना है। यानी ये जो शेडेड रीजन है अपने पास, इसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, रेडियस तो दिया नहीं है, रेडियस नहीं दिया तो रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है। क्या दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर हमें पता ही नहीं है और ये कितना दिया हुआ है अपन को, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो हमने रख दी वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, या इसको यहाँ पर ही काट लो, क्या इतना, 22 से ये 22 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। यानी ये रेडियस कितनी है, 7/2, या फिर आप इसको 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, या ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया का कितना होता है, 1/4। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 रख दो, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 7/2 से। ठीक है, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया और 2 से ये जाएगा 11। क्या बच गया अपने पास, 11 ऊपर बच गया, इंटू 7 अपॉन 4 2 जा 8, ये आया अपने पास। ठीक है, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो
आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक घड़ी की सुई है, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई है। ये अपने पास क्या है, एक घड़ी है, ठीक है। इस घड़ी की ये मिनट वाली सुई मान लो, मिनट वाली सुई है, ठीक। ये घूमेगी, बिल्कुल घूमेगी, जिसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट बाद कहाँ जाएगी, मान लो यहाँ पर ये 3 पर है, तो 5 मिनट बाद कहाँ जाएगी, ये 4 पे आ जाएगी, आएगी। 3 के बाद किस पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी 5 मिनट बाद। तो इस टाइम पर पहले ये जो एरिया आएगा अपने पास वो कितना आएगा वो बताना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये एंगल थीटा चाहिए होगा। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि 5 मिनट में एंगल कितना बनाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो एंगल एंगल डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में इसने एंगल कितना बनाया। 5 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में कितना बना रही थी, 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 डिग्री तो पूरा है, वो कितने में बनाती है, 60 मिनट में। भाई 1 घंटा होगा तो ये पूरा घूम के आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो 360 डिग्री तो कितना बनाती है ये, 60 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 6 बार, 6 पंचे 30 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, ये थीटा 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, पूरा एक सेक्टर ही तो है, ये क्या है, सेक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड, यानी कि मिनट वाली सुई से कितना बनाएगी ये, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया अपने पास, 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, नहीं दिया है तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है अपने पास 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो ये कटेगा 12, ये 12 बार जाएगा, ये कटेगा 7 दूनी 14, ठीक। और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 से काट दो, ये कट जाएगा, ठीक है। ये कितना बच गया अपने पास, 22 इंटू 7 अपॉन में 3, इसका मतलब कितना हो गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ये क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी मिनट वाली सुई इसके लिए, ठीक। 4th क्वेश्चन दिया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। अब देखो क्या कह रहा है कि ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, बिल्कुल है। इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, किसका, माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, मेजर सेगमेंट का भी एरिया बताना है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है। राइट एंगल बना रहा है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों आपस में 90 डिग्री हैं। तो सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, हमें कॉर्ड चाहिए होगी, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया अपन ने, ठीक है, ऐसे मिला दिया। तो हमें एक तो माइनर सेगमेंट यानी इसका एरिया चाहिए होगा, और मेजर सेगमेंट यानी कि बचे वाले का एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो ये ओ है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, देखो क्या करेंगे, पहले जैसा एग्जाम्पल किया था वैसे ही करना है। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे कौन सा, ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेक्टर आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं
सेगमेंट आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये यहां पर क्या है, सेक्टर है अपने पास ओ ए, आप इसको माइनर सेक्टर बोल दो, इसको क्या बोल दो, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला ओ ए बी, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, माइनस में 1/2। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताओ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ऐसी होगी, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं यूं, ये 90 डिग्री बना रही है कहाँ पर, ओ पर, ये ए है ये बी है, तो हाइट कितनी होगी, यही तो होगी। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, बेस, बेस अपने पास ये होगा। ठीक, हाफ इंटू बेस कितना है ओ बी इंटू हाइट कितनी है ओ ए, कोई सा भी ले सकते हो, ओ ए इंटू ओ बी कर लो इसको, चाहे ओ ए इंटू ओ बी। ठीक, वैल्यू रखते हैं, थीटा कितना दिया हुआ है 90 अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, ये पहला वाला कर रहे हैं अपन, पहला नहीं सॉरी, हाँ पहला ही है माइनर सेक्टर। ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज करने को कह रहा है, 3.14 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है 10 इंटू 10 माइनस में 1/2 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, 2 2 जा 4, 4 से जाएगा 25 आएगा भाई, 10 10 100 और 100 25 चौके 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 5 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना बच गया 3.14 इंटू 25 माइनस कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.14 इंटू 25 क्या होता है भाई, जैसे करो इसमें से 25 कॉमन ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, 25 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3.14 माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 25, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचा 1.14। ठीक, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 10 हो जाएगा, 25 और 10 35, 3 25 से कम 25 और 3 28, तो इसका आंसर कितना आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आएगा, संगत लघु वृत्तखंड का, यानी कि माइनर सेगमेंट का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, हाँ सेकंड हमें क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना बताया था 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कितना है 90 डिग्री है, और अपॉन में 360 हो जाएगा कितना, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10 गुणा 10। ठीक, तो 360 में से 90 माइनस करोगे कितना आएगा 27, यानी 270 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 360 डिग्री इंटू 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा, ये 9 से जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, कितना बच गया 3, तो
4 8 जा 32, बच गया 2, पॉइंट लगाया, 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, तो इसका आंसर क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, थोड़ा देख लेना आप लोग, ये आना चाहिए, नहीं आ रहा हो तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप यानी आर्क है, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है, यानी चाप की लंबाई। सबसे पहला दिया हुआ है चाप की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला अपन ने किया था कि लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो थीटा कितना है अपने पास, 60 डिग्री। ठीक है, क्या है ये, एक बार ऐसे देख लो, ये अपने पास क्या है, सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का ये कितना है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये जो आर्क है इसकी लंबाई बतानी है। तो 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है नहीं बताया, तो 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 21। ठीक, ये कटेगा कितना आएगा 6, और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक, ये आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी ये जो आर्क है ये कितना एरिया फॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर का, ये कितना, ये सेक्टर कितना एरिया होगा वो बताना है। तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आया था 60 डिग्री, अपॉन में 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू रख दिया अपन ने 22 अपॉन 7, आर कितना था अपने पास 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ये तो जाएगा 6 बार। ठीक है, और 7 3 जा 21, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, और क्या बच गया, ये 11 से कट जाएगा, क्या बचा अपने पास 11 इंटू 3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 21, तो 11 231 आ जाएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन ने लेंथ फाइंड करी थी तो सेंटीमीटर, यहाँ एरिया फाइंड किया है तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका क्या आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्या कह रहा है, ये जो संगत जीवा हमारे पास आई थी, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूं, यहाँ से अगर एक लाइन खींच दूं जीवा के लिए, तो ये जो अपने पास आएगा वृत्त खंड, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आएगा, इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या करेंगे, क्या करना है हमें, एरिया ऑफ सेगमेंट
कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था? अभी अभी अपन ने निकाला था। एरिया ऑफ सेक्टर आया 231। कितना आ गया? 231 माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया कैसे निकालेंगे देखो इसका, अब यहां पर ध्यान से समझना। आप ये दिया हुआ है हमारे को 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 होगा। ठीक है, ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री। तो हमें पता है कि तीनों एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होंगे, पता होंगे कि नहीं होंगे? इसको मैं अलग से यहाँ बता देता हूँ कि ये रहा, ये एक ट्रायंगल है जिसकी ये वाली साइड भी 21 है, ये वाली साइड भी 21 है, और ये एंगल 60 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अपन ने पीछे पढ़ा है, 9th क्लास में ही पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों क्या होने चाहिए? 180 होने चाहिए। ये 60 पहले दिया है, ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब 60-60 होंगे। अगर एंगल बराबर है तो ये भी तो 21 ही होगा। तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी बराबर होंगे, और जब तीनों साइड किसी ट्रायंगल के बराबर होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए और इस ट्रायंगल का बेस चाहिए। लेकिन एक फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये आप याद रखना, आपके काम आएगा। ठीक है, क्या काम आएगा? यहां पर लिख देता हूं साइड में कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, यानी कि √3/4 जो साइड दी हुई है उसका स्क्वायर। तो यही यहाँ पर भी करेंगे अपन कि √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड कितनी दी हुई है इसकी? 21 इंटू 21 हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं? सही। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो 231 माइनस ये कितना हो जाएगा? 441 √3/4, ये हो गया इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा मेथड भी बताया था आपको कि कौन सा वाला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला। आप क्या हाइट वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके आप तो ये कर लेना √3/4 साइड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। साइड में आपको एग्जाम में से लिख के देना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर काम में लिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो आप। ठीक है, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 231 माइनस, और क्या होगा? 441/4 करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 जाएगा 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.73 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1.73 2 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 231 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 190.25, 190.25, और इसको माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग इतना आएगा। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, यहाँ तक करते हो तो भी ठीक है, ये भी करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये थे अपने पास कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 12.2 के। इनकी दोबारा प्रैक्टिस करना और आगे के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करना।
मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।